हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाई राजेश शर्मा। और यहाँ इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई सीरीज़ का। और इस नई सीरीज़ में हम बात करेंगे कक्षा 12 की अंग्रेज़ी की जो नई बुक यहाँ पर आई है, फ्लेमिंगो, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। फ्लेमिंगो जो बुक है आपकी अंग्रेज़ी की कक्षा 12 में जो चलेगी, जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है, उसका यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ आपको फर्स्ट चैप्टर। और इस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, यानी अंतिम पाठ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम द लास्ट लेसन नाम का जो आपका चैप्टर है, इस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ हम जो है इसका पूरी तरीके से अंग्रेज़ी से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। और जो भी यहाँ पर आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनकी मीनिंग्स भी यहाँ पर देखेंगे। तो बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। और चूँकि ये नई सीरीज़ है और ये मेरा पहला यहाँ पर चैप्टर है, और इसके बाद में एक के बाद दूसरे चैप्टर आपके लिए आते रहेंगे। इसलिए आप बने रहें, मेरे चैनल से जुड़ जाएं। और जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। अब इस पार्ट ये जो पार्ट है, अब ये जो पार्ट है द लास्ट लेसन, ये इसकी जो पृष्ठभूमि है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार की है, यानी प्रथम विश्व युद्ध की एक कहानी यहाँ पर उठाई गई है। यानी जर्मनी नाम का जो देश था उसने फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया। और अब चूंकि उस वक्त जर्मनी नहीं कहलाता था, वो प्रसिया कहलाता था, और जर्मनी के रूप में आज हम उसको जानते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब मित्र देशों के ऊपर जब हमला किया, तो फ्रांस जो सबसे नज़दीकी देश था उसके ऊपर उसने हमला किया और उसके दो महत्वपूर्ण क्षेत्र यहाँ पर जीत लिए थे, अल्सास और लॉरेन। और उनके ऊपर उसने पूरी तरह से अधिकार जमा लिया। और अधिकार स्वरूप ये हुआ कि उसने वहाँ के जो स्कूल थे, जो विद्यालय थे, उनके अंदर एक नोटिस के द्वारा एक फरमान जारी किया कि भाई जो है कल से यहाँ पर अब फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूलों में, बल्कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर एक स्कूल का एक टीचर है एम हेमल, यानी मिस्टर हेमल। तो एम हेमल के द्वारा बच्चों को जब ये बात बताई जाती है कि भाई कल से आपके स्कूलों में अल्सास और लॉरेन के जितने भी विद्यालय हैं वहाँ जर्मनी से नए टीचर आ रहे हैं, और ये मेरा आज आपके लिए द लास्ट लेसन है, अंतिम पाठ है। तब जा कर के वहाँ बच्चों को और वहाँ के जो नागरिक हैं उनको इस बात का अफसोस होता है कि भाई हमने अब तक हमारा समय व्यर्थ में क्यों खोया, हमने ध्यान से हमारी भाषा को क्यों नहीं पढ़ा। तो इस लेसन के द्वारा हमको क्या है कि एक तो मातृभाषा और अपने देश के प्रति सम्मान और स्वामी भक्ति की भावना का पता चलता है कि हमको हमारे देश और हमारी भाषा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज़ है जो हमको हमारे देश से जोड़ती है। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं कि इस लेसन के अंदर आगे क्या होता है। तो उन सारी बातों को जानने के लिए आप बने रहें मेरे साथ, शुरू से अंत तक पूरा लेसन देखें। इसके अलावा आप अपने कमेंट्स ज़रूर डालना, यानी जो भी आप पढ़ना चाहें, जो भी आपकी इच्छा हो कि भाई हमको इस तरह पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगेगा, और सर हमको ये चीज़ भी पढ़ाइए आप। तो जो भी आप पढ़ना चाहें, तो संबंधित अपने टॉपिक्स जो भी आप पढ़ना चाहें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को डालें, जिससे कि मैं आगे के लिए आपके लिए बेहतर तैयारी कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ ये डिफ़िकल्ट मीनिंग्स आए हैं, जैसे इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा भयभीत होना, यानी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होना। दूसरा देखिए आप इसमें काउंटेड ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर भरोसा करना। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैं मीनिंग आपको लिखा रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक के अंदर, यानी पढ़ते वक्त नोटबुक भी अपने साथ रखें। और इम्पॉर्टेंट जो मीनिंग्स यहाँ पर आती है, जब हम अंग्रेज़ी से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो बहुत सारी मीनिंग्स भी आएगी, तो आप नोट करते चलें। और फिर भी समझ में नहीं आया, वीडियो को आप एक दो बार ज़रूर देखें, बार बार देख लें इसको, जिससे कि आप पूरी तरह समझ जाएं। ये देखिए आप थर्ड वाला, थम्ब्ड एट द एजेज का मतलब होता है किनारों पर अंगूठों के कारण मैला होना। यानी जब किताबों को पन्ने पलटते हैं तो अंगूठे से पलटते हैं, तो उससे क्या होता है कि अंगूठों से किताबों के जो पन्ने, जो किनारे होते हैं, वो मैले हो जाते हैं। उसी को कहते हैं थम्ब्ड एट द एजेज।
ये देखिए नेक्स्ट, इन यूनिसन। इन यूनिसन का मतलब होता है एक साथ, समवेत स्वर में, यानी एक साथ सभी मिलकर के जब किसी बात को करते हैं, गाते हैं या पढ़ते हैं एक साथ, तो उसे कहते हैं इन यूनिसन। अगला देखो, ये एक ग्रेट बसल, यानी बहुत ज़्यादा शोर शराबा, जिसको कहते हैं एक ग्रेट बसल, यानी बहुत ज़्यादा शोर शराबा होना। ये लास्ट वाला देखिए, रिप्रॉच आवर सेल्व विथ, इसका मतलब होता है अपने आप को फटकारना, यानी अपने आप को दोषी मानते हुए फटकारना। तो आइए शुरू करते हैं अब लेसन को। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी उस सुबह, दैट मॉर्निंग यानी उस सुबह, आई स्टार्टेड यानी मैं शुरू हुआ, फॉर स्कूल यानी स्कूल जाने के लिए, वेरी लेट यानी बहुत ज़्यादा देरी से, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। अब चूंकि मैं देरी से स्कूल के लिए रवाना हुआ था, तो मेरे मन में ये भय था कि स्कूल जब पहुंचूंगा तो मुझे फटकारा जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा स्कॉल्डिंग के कारण इन ग्रेट ड्रेड ऑफ था, कहने का मतलब मैं फटकारे जाने के कारण बहुत ज़्यादा भयभीत था। स्कॉल्डिंग का मतलब फटकारना। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेट, स्पेशली यानी स्पेशली का मतलब होता है विशेष रूप से, बिकॉज यानी क्योंकि एम हेमल हैड सेट, यानी एम हेमल ने ये कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह हमको पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछेगा, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं पार्टिसिपल्स के ऊपर एक शब्द भी नहीं जानता था, यानी उसका पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, पहले क्षण मेरे दिमाग में जो प्रतिक्रिया आई वो ये थी, यानी मैंने ये सोचा कि मैं भाग जाऊं, रनिंग अवे यानी स्कूल नहीं जाऊं बल्कि भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और सारा दिन घर से बाहर व्यतीत करूँ। आउट ऑफ डोर्स का मतलब घर से बाहर होना या स्कूल से बाहर होना। स्पेंड का मतलब होता है व्यतीत करना, बिताना। इट वाज सो वार्म, इट वाज सो वार्म यानी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कहने का मतलब मौसम बहुत गर्म था। सो ब्राइट, और बहुत ज़्यादा चमकीला भी था, यानी मौसम बहुत ही गर्म और चमकीला था, धूप निकली हुई थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग, यानी पक्षी चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी जंगल के किनारे, यानी जंगल के किनारे पक्षी जो है चहचहा रहे थे। चिरपिंग यानी चहचहाना। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल का मतलब आरा मशीन, यानी आरा मशीन के पीछे जो खुला हुआ मैदान था, वहाँ पर क्या हो रहा था, द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, यानी प्रशिया के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब अभ्यास कर रहे थे। सोल्जर्स मतलब सिपाही, यानी प्रशिया के जो सैनिक थे वो वहाँ पर अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, तो मुझे ये सब कुछ, यानी पक्षियों का जंगल के किनारे चहचहाना, प्रशियन सैनिक जो वहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे थे, ये सारे दृश्य मुझे बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगे, ललचाने वाले लगे, बजाय पार्टिसिपल्स के नियमों के। यानी एक तरह से मुझे ऐसा लगा कि स्कूल को छोड़ देता हूँ, यहीं बैठ करके इन चीज़ों का आनंद लेता हूँ। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी, मतलब ताकत थी, टू रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब प्रतिरोध करना, यानी प्रतिरोध करने की, यानी मेरे अंदर इन सब चीज़ों का प्रतिरोध करने की ताकत थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं वहाँ रुका नहीं और तेज़ी के साथ विद्यालय की ओर चला गया। हरीड ऑफ, हरीड यानी तेज़ी के साथ। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और जब मैं टाउन हॉल के सामने से होकर के गुजरा तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ लगी हुई थी, क्राउड थी, यानी समाचार जो पट्ट था उसके सामने लोगों की भीड़ वहाँ पर लगी हुई थी। क्यों लगी हुई थी भाई? फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज़, क्योंकि पिछले 2 सालों से हमारे जितने भी जो बैड न्यूज़ आई थी, जो बुरे समाचार आए थे, हैड कम फ्रॉम देयर, वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आए थे। द लॉस्ट बैटल्स
यानी हारे हुए युद्धों के समाचार। द ड्राफ्ट, सेना में सैनिकों की भर्ती के समाचार। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तब मैंने मनी मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, यानी अब आज जो ये भीड़ लगी हुई है इस बुलेटिन बोर्ड के सामने, तो आज क्या मामला हो सकता है। यानी कोई न कोई मामला तो है, लोगों की भीड़ है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और जब मैं जितनी तेज़ गति से मैं जा सकता था उतनी तेज़ गति के साथ जब मैं तेज़ी के साथ जा रहा था, तब क्या हुआ। द ब्लैक स्मिथ वाउचर हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, यानी उसी वक्त क्या हुआ कि वाउचर जो कि लोहार था और जो अपने अप्रेंटिस यानी अपने प्रशिक्षु के साथ रीडिंग द बुलेटिन, वो भी उस समाचार को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मेरे को पीछे से पुकारा, मुझे आवाज़ लगाई उसने। डोंट गो सो फास्ट बब, बब का मतलब बच्चा, लड़का। अरे लड़के इतनी तेज़ मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम है, यानी ढेर सारा समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी, कि वह मेरा मजाक बना रहा था। मेकिंग फ़न यानी मजाक बनाना, यानी मैंने ये समझा कि वो मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड एम हेमर्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी एक ही सांस में, और मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और मैं एक ही सांस के अंदर एम हेमल के लिटिल गार्डन के अंदर पहुंच गया। यानी लिटिल गार्डन जो था एम हेमल का, यानी छोटा सा जो बगीचा था उसका, उसमें मैं एक ही सांस में आगे पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, और प्राय सामान्यतः ऐसा होता था कि जब स्कूल शुरू होता था तो देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, यानी बहुत हलचल होती थी। यानी स्कूल जब शुरू होता है तो हम सभी जानते हैं कि बहुत शोर शराबा होता है शुरुआत में, बहुत ग्रेट बसल होती है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और इतनी तेज़ बसल होती है, इतना तेज़ शोर शराबा होता है कि स्कूल के अंदर उस शोर शराबे को बाहर गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अब शोर शराबा किन चीज़ों से होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी डेस्कों के बंद करने की और खोलने की आवाज़ें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ समवेत स्वरों में पाठों को दोहराने की आवाज़। वेरी लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ के साथ। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हमारे हाथों को कानों पर रख करके, जिससे कि हम बहुत अच्छी तरीके से पाठ को समझ जाएं। हम ज़ोर ज़ोर से जो रिपीट करते हैं किसी भी पाठ को, तो उनकी जो आवाज़ है वो सब कुछ गली में सुनाई देती है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, इसके अलावा टीचर का ग्रेट रूलर यानी बड़ा सा जो डंडा होता है और उसके टेबल के ऊपर खटखटाने की आवाज़ जो होती है, वो भी जो है उस ग्रेट बसल का हिस्सा होती है, और वो सारी आवाज़ें बाहर गली तक सुनाई देती है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ इतना शांत, यानी किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं हो रही थी वही स्कूल में। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैं तो बाहर से पहले ही प्लान ये बना करके चल रहा था, मैं इस कमोशन के ऊपर ही, यानी इस शोर शराबे के ऊपर ही, कमोशन यानी शोर शराबा, यानी मैं इस कमोशन के ऊपर ही काउंटेड ऑन कर रहा था, मतलब भरोसा कर रहा था, जिससे कि मैं बिना किसी के देखे हुए मेरी डेस्क तक चुपचाप पहुंच जाऊं। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन तो हर चीज़ ठीक उतनी ही शांत थी जितना कि संडे मॉर्निंग होती है, यानी किसी भी रविवार की जो मॉर्निंग शांत होती है, ऐसी ही शांति
उस दिन विद्यालय के अंदर थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। तब मैंने मेरे कमरे की खिड़की में होकर के मेरे क्लासमेट्स को देखा, मेरे कक्षा के साथियों को देखा, यानी सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। तो मैंने देखा कि सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने अपनी जगह पर थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और मैंने ये देखा कि एम हेमल उस कमरे में आगे पीछे, यानी कमरे के इस एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने भयानक लोहे के डंडे को कांख में दबाए हुए चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। और तब आखिरकार मुझे मेरे कमरे का, यानी मेरी कक्षा का दरवाज़ा खोलना पड़ा और हर व्यक्ति की निगाहों के सामने होकर के मुझे अपनी सीट पर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। आप कल्पना कर सकते हो कि उस वक्त मेरी क्या हालत हुई होगी, यानी मैं कितना ब्लश्ड था, यानी मैं कितना शर्मिंदा था, ब्लश्ड शर्मिंदा, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना भयभीत था। फ्राइटेंड मतलब भयभीत या डरा हुआ। बट नथिंग हैपन्ड। लेकिन मैं जो भी कल्पना कर रहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी नथिंग हैपन्ड, यानी किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। हमारे टीचर एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत ही दयालुता के साथ मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। अरे छोटे फ्रेंच, तुम जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना ही आज की कक्षा शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। तब मैं तेज़ी के साथ मेरे सामने जो बेंच थी उसके ऊपर छलांग मारी मैंने और चुपचाप जा कर के मेरे डेस्क पर मैं बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट। और जब तक कि मैंने मेरे अंदर जो लिटिल फ्राइट थी, यानी थोड़ा बहुत जो मेरे अंदर भय था, उस पर जब तक मैंने विजय प्राप्त नहीं कर ली, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। तब तक मैं ये देख नहीं पाया कि हमारे टीचर ने आज अपना सुंदर हरे रंग का कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उसने अपनी फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी। फ्रिल्ड का मतलब होता है झालरदार। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। इसके अलावा उन्होंने अपनी छोटी काले रंग की रेशमी टोपी पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। और सब कुछ जो भी उन्होंने पहन रखा था, यानी जो टोपी वगैरह जो उन्होंने पहन रखी थी, उसके ऊपर कसीदाकारी हो रही थी। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कसीदाकारी होना। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। और इस पोशाक को वो सिर्फ इंस्पेक्शन के दिनों में या प्राइज डेज के दिन, यानी जिस दिन विद्यालय के अंदर पुरस्कार वितरण समारोह होता था या निरीक्षण होता था उसकी विद्यालय का, उसी दिन वो अपनी इस नई ड्रेस को पहनते थे। इसके अलावा वो इसको नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। इसके अलावा मुझे आज पूरा का पूरा विद्यालय बिल्कुल अजीब सा लगा और बिल्कुल बहुत ही सोलेम लगा, मतलब बहुत ही गंभीर लगा, शांत लगा। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन जिस चीज़ ने मुझको सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया, आश्चर्यचकित किया, वो ये थी, वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। कि हमारे क्लास की जो पिछली बेंचेस जो थी, जो लास्ट में जो बेंचेस खाली पड़ी रहती थी, द ब्लेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स। आज वो बेंच खाली नहीं थी, बल्कि उन पीछे की बेंचों के ऊपर सारे जितने भी प्रतिष्ठित गांव वाले जो लोग थे वो वहाँ पर चुपचाप बैठे हुए थे। लाइक आवर सेल्व्स, हमारी तरह, यानी जैसे हम चुपचाप बैठे रहते हैं वैसे ही गांव वाले भी वहाँ पर बेंचों पर
चुपचाप बैठे हुए थे। और कौन कौन लोग बैठे हुए थे? ओल्ड हाउजर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड। बुढ़ा हाउजर वहाँ पर बैठा हुआ था, जिसने अपना तिकोनी जो टोपी, जो हैट वो पहनता था, उसको पहन करके वो बैठा हुआ था। द फॉर्मर मेयर, इसके अलावा हमारे वहाँ का जो भूतपूर्व मेयर था वो भी उस बेंच के ऊपर था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, इसके अलावा भूतपूर्व पोस्ट मास्टर साहब भी वहाँ पर थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे गांव वाले लोग वहाँ पर थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, लेकिन मैंने ये भी नोट किया कि आज हर व्यक्ति बहुत ही उदास दिखाई दे रहा था। लुक्ड सैड मतलब उदास दिखाई देना। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइम, इसके अलावा मैंने देखा कि हाउजर अपने साथ एक पुरानी प्राइमर लेकर के आया था। प्राइमर का मतलब होता है बच्चों की पहली कक्षा की किताब, जिसको हम कहते हैं बाल पोथी। यानी बूढ़ा हाउजर अपने साथ अपनी पुरानी जो है कक्षा 1 की बाल पोथी लेकर के आया था। थम्ब्ड एट द एजेस, जिसके किनारे अंगूठों के कारण गंदे हो रहे थे, क्योंकि बहुत पुरानी थी और बार बार पन्ने पलटने के कारण, किनारों पर अंगूठे लगने के कारण उस पर धब्बे पड़े हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने उस प्राइमर को अपने घुटनों के ऊपर खोल करके रखा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने बड़े मोटे मोटे चश्मों में होकर के वो उसके पेजों को उलट पुलट करके देख रहा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, और जब मुझे इस सब के ऊपर जब मैं वंडर कर रहा था, आश्चर्य कर रहा था, उस वक्त एम हेमल माउंटेड ही चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी में बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटिल टोन, तब उतनी ही गंभीर और सदी हुई आवाज़ के अंदर, विच ही हैड यूज टू मी, जैसा कि वो मेरे साथ किया करते थे, सेड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चों ये मेरा अंतिम पाठ है जो मैं तुमको आज पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ये आदेश आया है, जर्मनी की राजधानी का नाम बर्लिन है। तो द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से ये आदेश आया है कि टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, कि अब अल्सास और लॉरेन के जो विद्यालय हैं उनमें आज के बाद से जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। फ्रांसीसी भाषा का ये मेरा आज अंतिम पाठ है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल सुबह आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंसिव, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत ही अटेंसिव रहें, यानी बहुत ही ध्यान से पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, और इस लेसन का अगला भाग मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, देखें मेरे वीडियोस को और तैयारी करें घर पर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोस, हैव ए नाइस टाइम, स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।